मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रहिणोति तस्मै तमहदेव मात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।
स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत ऑनलाइन YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी सम्माननीय आश्रम के ट्रस्टीगण, सभी श्रद्धालु श्रोतागण, हम लोग कठोपनिषद में कल के प्रसंग में विचार कर रहे थे कि वाजश्रवस नाम के एक ब्राह्मण विश्वजित नामक याग कर रहे हैं। उस याग का नियम है कि उसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है। जब सर्वस्व दान करने का समय आया, उस समय वाजश्रवस ब्राह्मण ने कामना के कारण, प्रथम मंत्र में आया ना उषण, अर्थात वो कामनावान थे। कामना के कारण जो स्वर्ण आदि कीमती वस्तुएं अपने पुत्र के नाम कर दी एवं जो अनुपयोगी गायें वो ब्राह्मणों को दान देने जा रहे हैं। ये सब करते हुए वाजश्रवस के जो पुत्र है नचिकेता ने देख लिया। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोऽमन्यत। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु। जब नचिकेता ने देख लिया कि पिताश्री ने यज्ञ संपूर्ण किया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसको बोलते हैं क्रतु वैगुण्य नहीं होना। क्रतुओं में अर्थात यज्ञ में किसी प्रकार की कोई विगुणता, कोई दोष नहीं है, परंतु दक्षिणा वैगुण्य है, दक्षिणा में त्रुटि हो रही है। पूर्ण विधि विधान से यज्ञ संपन्न होने पर लोभ के कारण दक्षिणा में पिताश्री त्रुटि करने जा रहे हैं। इसलिए नचिकेता ने विचार किया कि पिताश्री को तारने का काम पुत्र का है। न पतंती पितरो यतः, ऐसा करके आता है कि जहां से पिता का पतन नहीं होता है, अर्थात पिता को जो पतन से बचाता है उसको पुत्र बोलते हैं। गिरने से जो रक्षा करें वो पुत्र है। नचिकेता ने पुत्र संज्ञा को सार्थक करते हुए उसके मन में श्रद्धा विवेश, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। अब यह विचारणीय बात है कि नचिकेता के लिए आया तम ह कुमारम संतम। नचिकेता कुमार अवस्था के थे। कुमार अवस्था 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक मानी जाती है। अब यहाँ कुमार कहने का तात्पर्य है कि कुमार अवस्था में पुत्र का रक्षण करना पिता का दायित्व होता है। जब तक कुमार है तब तक संपूर्ण दायित्व पिता का होता है, परंतु अगर कुमार अवस्था में भी पुत्र पिता की रक्षा कर रहा है तो वो एकदम सबसे उत्तम भाव है। यहाँ पर ये कुमार का एक अर्थ निकल सकता है, ये भाव प्रस्तुत हो रहा है यहाँ पर कि नचिकेता कुमार होते हुए भी
जिस अवस्था में सब कुछ पिता पर निर्भर होता है, उस अवस्था में भी अपने पिता की रक्षा करने जा रहे हैं। ये एक कुमार का भाव हुआ। दूसरा भाव कि नचिकेता इतने बुद्धिमान हैं कि सत कार्य, असत कार्य, गलत, सही, कर्तव्य, अकर्तव्य, इसका विचार प्राय कुमार अवस्था में नहीं आता है। ये तो विवेक जागृत होने के बाद ही ये सब विचार आते हैं। विवेकशील पुरुष ही इस प्रकार के उचित अनुचित का विचार कर पाते हैं। परंतु यहाँ पर नचिकेता कुमार अवस्था में भी इतने विवेकवान हैं कि उचित अनुचित का विचार कर रहे हैं। एक भाव ये हो सकता है यहाँ पर। और कुमार शब्द का अर्थ होता है कुमार क्रीड़ायाम, खेलने अर्थ में कुमार शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात खेलने कूदने की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था होती है। जैसे एक बालक संसार में व्यवहार करता है, उसके लिए सब खेल है, वो वास्तविक नहीं मानता है, इसलिए उसके मन में कोई बात ज्यादा टिकती नहीं है। और एक अवस्थांतर होने के बाद, जैसे 16 वर्ष के बाद धीरे 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 व्यक्ति के मन में राग द्वेष आदि पैदा होने लगते हैं। छोटी सी बात उसके हृदय में लगने लगती है। क्यों? क्योंकि एक अवस्था होने के बाद वो संसार के पदार्थों को वास्तविक मान करके व्यवहार करता है। कुमार अवस्था में क्रीड़ायाम, खेल रूप से व्यवहार करता है, वास्तविक नहीं मानता है, इसलिए उसके मन में भी कोई विकार पैदा नहीं होता है और कोई बात देर तक स्थिर नहीं रखता है। और एक अवस्था होने के बाद जब सांसारिक वस्तुओं में रंगने लगता है, तब किसी भी बात को गहराई से अपने हृदय में बिठा लेता है। ये शत्रु मित्र, राग द्वेष, अपना पराया, ये प्राय एक अवस्था परिवर्तन होने के बाद ही ये सब मन में विचार आने लगते हैं। तो कुमार अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें स्थिरता रहती है, अर्थात खेल भावना से सब व्यवहार होता है। कु शब्द का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी स्थिरता का द्योतक है। तो कुमार अवस्था में कामना सुप्त रहती है। कामना तो जन्मजात होती है, परंतु एक अवस्था के बाद कामना जागृत होने लगती है। जैसे हम लोगों के भीतर बहुत प्रकार की कामनाएं बैठी हुई है, लेकिन जब सत्संग श्रवण करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, परंतु जब वो कामना का उद्बोधक पदार्थ मिल जाता है तो वो जो सोई हुई कामना है वो जागृत हो जाती है। वो प्रसुप्त कामना, जब वो कामना का जो विषयीभूत पदार्थ, काम्य पदार्थ जब प्राप्त हो जाता है, उस समय वो कामनाएं जागृत होने लगती है। इसी प्रकार कुमार अवस्था में कामना प्रसुप्त है, स्थिर है, और जो अवस्था परिवर्तन होता है, यौवन अवस्था आती है, उस समय कामनाएं जागृत होने लगती है। इसलिए कुमार
एक स्थिरता का द्योतक है। इस प्रकार से तमह कुमारम संतम या नचिकेता को कुमार कहने के कई भाव निकलते हैं। यहाँ पर जो विशेष भाव यही निकलता है कि छोटी सी अवस्था का बालक इतना बड़ा विचार कर रहा है, कोई जरूर महापुरुष ही होगा। श्रद्धा विवेशः, नचिकेता के मन में पिता को दक्षिणा देते हुए देख करके श्रद्धा का आवेश हुआ। श्रद्धा तो भीतर पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कोई विशेष कार्य को देख करके श्रद्धा का आवेश हो जाता है, श्रद्धा उमड़ने लगती है। तो यहाँ श्रद्धा का आवेश होने का तात्पर्य यह है कि अपने पिता के प्रति जो विशेष आदर है, उस आदर से नचिकेता विचार कर रहे हैं कि पिता श्री का कहीं अनिष्ट ना हो जाए। श्रद्धा होने पर ही यह सब होता है कि वो जो गायों का दान करने जा रहे हैं उसमें पूर्णता हो, दक्षिणा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। ये अत्यधिक श्रद्धा का जब आवेश हो गया तब मन में विचार आ रहा है कि ये न केनापि उपायेन पिताश्री का अनिष्ट ना हो। ये श्रद्धा के आवेश का भाव है। और श्रद्धा वेदांत में हम सुनते हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु वाक्यों में और वेदांत वाक्यों में विश्वास, यही श्रद्धा है। श्रद्धा में श्रत शब्द का अर्थ होता है सत्य, और धा मतलब धारण करना। सत्य है इस प्रकार से धारण करना, इसको बोलते हैं श्रद्धा। जैसे गुरु के वचन को, शास्त्र के वचन को, या प्रामाणिक लोगों के, आप्त पुरुषों के वचन को सत्य है ऐसा करके स्वीकार करना, यही श्रद्धा है। परंतु श्रद्धा में विवेक का होना बहुत आवश्यक है। सत्य श्रद्धा होनी चाहिए, असत्य श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा यदि विवेक पूर्ण होगी तभी हमारे जीवन के लिए कल्याणकारक होगी। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति कहने का तात्पर्य यही है कि यदि श्रद्धा में विवेक नहीं है तो व्यक्ति तरने की जगह डूब सकता है। क्योंकि जब अंधश्रद्धा होगी, विवेक नहीं होगा श्रद्धा में, तो जो जिधर ले जाएगा व्यक्ति उधर ही दौड़ेगा, बिना विचार किए हुए, बिना सोचे समझे। इसलिए कहा कि श्रद्धा में विवेक का होना बहुत जरूरी है। यदि विवेक नहीं होगा तो श्रद्धा व्यक्ति का विनाश भी कर सकती है। इसलिए अंधश्रद्धा, बिना विवेक की श्रद्धा, व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे किसका अनुसरण करना है और किसका नहीं करना है। वो तो जहां जब जैसा मिल गया, जैसे घुमा दिया वैसे ही यंत्र की तरह घूम गया। इसलिए शास्त्रों में यही निष्कर्ष निकाला कि श्रद्धा में विवेक का होना बहुत जरूरी है।
जगह जगह शास्त्रों में आता है कि श्रद्धा बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु उद्दालक के संवाद में जब 9 बार तत्वमसि का उपदेश किया, तब भी श्वेत केतु जब नहीं समझ रहा था तो पिताश्री ने कहा कि श्रद्धस्व सौम्य, हे सौम्य तुम शास्त्र वचनों में श्रद्धा करो। तो श्रद्धा की बड़ी भारी महिमा है, परंतु श्रद्धा में समझ का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो नचिकेता की श्रद्धा है, ये विवेकवती श्रद्धा है। विवेक संपन्न होकर के श्रद्धा का आवेश हुआ। दक्षिणासु नीयमानासु, देखिए यज्ञ में दक्षिणा अत्यावश्यक है। यहाँ से ये मालूम होता है कि कोई भी यज्ञ हो उसमें दक्षिणा बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, विधि रहित यज्ञ, विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम, मंत्र रहित क्रिया, और श्रद्धा रहित यज्ञ। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम, और दक्षिणा रहित जो भी कार्य होगा वो भी सफल नहीं होगा। भगवान के वचन है कि अदक्षिणम, दक्षिणा रहित नहीं होना चाहिए। दक्षिणा बहुत जरूरी है, और दक्षिणा से ही श्रद्धा का मालूम होता है कि कितना श्रद्धावान व्यक्ति है। तो दक्षिणासु नीयमानासु, इस वचन से ये ज्ञात होता है कि जब यज्ञ हो, कोई बड़ा अनुष्ठान हो, तो यजमान को पुरोहित के प्रति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सो अमन्यतः, नचिकेता ने मन में विचार किया कि जो दक्षिणा के लिए पिताश्री जो वस्तु देने जा रहे हैं उसमें त्रुटि है। क्या त्रुटि है? सो अमन्यतः, उस त्रुटि को देख करके नचिकेता ने विचार किया। क्या विचार किया? उसमें उसके लिए आया पीतोदका जगदत्रिणा निरिंद्रिया। पीतोदका जगदत्रिणा निरिंद्रिया, दुग्धदोहा निरिंद्रिया, अनंदानाम ते लोकास् तान् स गच्छति ताददत्। पीतोदका जगदत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः, अनंदानाम ते लोकास् तान् स गच्छति ताददत्। पीतोदका, जो हमने पूर्व में अभी अभी विचार किया कि जिन गौ माता को वो दान कर रहे हैं वो कैसी हैं? कहा कि पीतोदका, जो जल पी चुकी हैं। दुग्ध दोहा, जिनका दूध निकाल चुके हैं। निरिंद्रिया, जो इंद्रिय रहित है, अर्थात इंद्रियां शिथिल हो चुकी है। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जो गायें बैठने के बाद उठ नहीं सकती हैं, उठ करके वो पानी नहीं पी सकती हैं,
घास नहीं खा सकती हैं, उनकी इंद्रियां काम नहीं करती है। भाव ये निकला कि सर्वथा अनुपयोगी, जिनका किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है, वो दक्षिणा में दान देने जा रहे हैं। इसलिए ये जो दक्षिणा के लिए गए हैं उनके विशेषण हैं पीतोदका जग्द तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाहा। कहा कि ऐसा जो करता है विश्वजीत याग में या सर्वमेधस याग में जो सर्वस्व दान नहीं करता है, इस प्रकार के लोभ के कारण इस प्रकार का जो कार्य करता है उसका फल है अनंदा नामते लोकाः। उसको आनंद लोक में जाना पड़ता है, या आनंद का अर्थ है अन आनंद, जहाँ किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, ऐसे लोक में उसको जाना। तान स गच्छति, ऐसे लोक में जाता है। ताददत्, इस प्रकार से जो दान करता है उनको ऐसे लोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार का मंत्र ईशावास्य उपनिषद में भी मिलता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः। असुर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः। उसी को यहाँ अनंदा नाम ते लोका तान स गच्छति ताददत्। इसी अर्थ को बतलाते हुए ईशावास्य में कहते हैं असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनको आनंद नाम का लोक मिलता है। उसी को ईशावास्य में कहा असुर्य लोक। अब यहाँ पर विचार ये करना है कि चूंकि ये ब्रह्म विद्या का प्रसंग है, ब्रह्म विद्या के प्रसंग में जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, उत्तम पात्र है, उसको यहाँ निरूपण करना आवश्यक है। परंतु उसका जो प्रतियोगी है, विपरीत है, जो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। देखिए, ब्रह्म विद्या के अधिकारी को समझने के लिए अनधिकारी का निरूपण भी जरूरी है और अधिकारी का निरूपण भी जरूरी है। तो इस प्रसंग में यहाँ पर दोनों का निरूपण हो रहा है। वाजश्रवस का भी विचार है और नचिकेता के विषय में भी यहाँ पर कथन है। तो वाजश्रवस को हम अनधिकारी कह सकते हैं कि वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है, और नचिकेता ब्रह्म विद्या के लिए योग्य पात्र है। क्योंकि ब्रह्म विद्या के लिए साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित व्यक्ति चाहिए, और साधन चतुष्टय में मुख्य रूप से जो दो चीजें हैं, एक तो है वैराग्य और एक है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा। शमदवादी तो है ही है, परंतु वो भी तभी सार्थक हैं जब मुमुक्षा होगी और वैराग्य होगा। तो वैराग्य का क्या तात्पर्य है? तो कहा कि वैराग्य है संसार से आकर्षण का अभाव, यही वैराग्य है। संसार में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं हो, यही वैराग्य है। अब हम समझ सकते हैं कि
हम वैराग्यवान है कि नहीं। और मुमुक्षा कहा कि परमात्मा के प्रति अनुराग, परमात्मा के प्रति आकर्षण, यही मुमुक्षा है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि संसार के प्रति आकर्षण का अभाव ये निषेध वाक्य हो गया, और परमात्मा के प्रति आकर्षण ये विधि वाक्य हो गया। तो यहाँ पर जो वाजश्रवस नाम के ऋषि हैं उनमें वैराग्य नहीं है, क्योंकि प्रथम मंत्र में आया कि वो कामनावान थे, और कामना होने से व्यक्ति में लोभ आना स्वाभाविक ही है। कामना से उनके मन में लोभ पैदा हो गया, वैराग्य नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो नचिकेता, जो उसके पिता है, नचिकेता जो उसके पुत्र है वाजश्रवस के, वो उत्तम पात्र का यहाँ पर निरूपण होगा आगे, जो कि संसार में किसी प्रकार के राग में आसक्त नहीं है, किसी प्रकार से कोई रंगा हुआ नहीं है, पूर्ण वैराग्य और पूर्ण मुमुक्षा है। राग भी दो प्रकार का होता है, एक ऐहिक राग होता है और एक आमुष्मिक राग होता है। ऐहिक राग मतलब इस लोक में होने वाला जो राग है उसको बोलते हैं ऐहिक राग, और परलोक में, परलोक के लिए जो राग है उसको बोलते हैं आमुष्मिक राग। इस लोक से और परलोक से क्या मतलब हुआ? जैसे नचिकेता के जो पिता हैं, इस लोक में भी उनको राग है, जो काम की वस्तु है वो सब अपने पुत्र के नाम करके जो निरुपयोगी वस्तु है वो दान देने जा रहे हैं। तो इस लोक से भी राग है, और परलोक में राग उसका प्रमाण है, यज्ञ कर रहे हैं अर्थात उनको अच्छा फल चाहिए। परलोक में भी राग है, अर्थात वहाँ भी अच्छी वस्तु चाहते हैं और यहाँ भी सुंदर वस्तुएं अपने पास रख रहे हैं। तो वहाँ भी राग है और यहाँ भी राग है, इसलिए वैराग्य के लिए कहते हैं यह अमूत्रार्थ फल भोग विराग। यह मानी इस लोक के पदार्थों से और परलोक के पदार्थों से राग का अभाव, यही वैराग्य है। यह अमूत्रार्थ फल भोग विराग, वैराग्य इस लोक से और परलोक से पूर्ण रूप से राग रहित हो जाना, ये वैराग्य है। अर्थात परमात्मा में पूर्ण अनुराग और संसार से पूर्ण रूप से आकर्षण का अभाव, इसको कहते हैं एक निष्ठा, एक के प्रति निरंतर स्थिति बन जाए। साधक का मन कभी किस वस्तु को पकड़ता है, कभी दूसरी वस्तु को पकड़ता है, कभी तीसरी को, कभी चौथी को, भिन्न भिन्न नाना वस्तुओं को हमारा मन पकड़ता रहता है। परंतु यहाँ कह रहे हैं एक निष्ठा, एक में स्थिति बन जाए। इसी को भगवान गीता में कहते हैं तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः, ये चार बातें कही। उसमें कहा कि तन्निष्ठः,
परमात्मा में ही एक रूप से निष्ठा बन जाए। भगवान कहते हैं गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम, इस प्रकार की निष्ठा वाला व्यक्ति गमन करके उसका पुनरागमन नहीं होता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, वो संपूर्ण पापों से रहित होता है। इसलिए वैराग्य और मुमुक्षुत्व ये ब्रह्म विद्या के लिए अत्यंत आवश्यक है। और ये नचिकेता में पूर्ण रूप से दिखाई देता है, और वाजश्रवस जो नचिकेता के पिता है उनमें वैराग्य का अभाव है। तो यहाँ तात्पर्य निकला कि एक व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी है और एक ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं है। और जो इस प्रकार का जो दक्षिणा वैगुण्य करता है उसका फल है असुरिया नाम ते लोका, असुरीय लोक। असुरीय मतलब असुर लोक। अब ये कहाँ पर है ये लोक? 14 लोकों से बाहर है या 14 लोकों के अंदर है, इस पर विचार किया जाए। असु माने होता है प्राण, और र माने रमण करना। जो असुसु रमन्ते, तो यहाँ प्राण का तात्पर्य है इंद्रियां। जो इंद्रियों में ही रमण करता है उसको बोलते हैं असुर। अब असु का अर्थ होता है प्राण, परंतु यहाँ प्राण शब्द से इंद्रियों का ग्रहण क्यों कर रहे हैं? तो इसका के पीछे वो छांदोग्य की कथा याद रखनी चाहिए कि एक बार इंद्रियों में आपस में कलह हो गया। कलह इस प्रकार हुआ कि इंद्रियां आपस में झगड़ने लगी कि हम सब में श्रेष्ठ कौन है। अब अपने को निकृष्ट कौन बताएगा? कान कहेगा कि जब कान नहीं होगा तो व्यक्ति सुनेगा कैसे? सत्संग नहीं सुन सकता है, कोई सद्वचन नहीं सुन सकता है, इसलिए कान सबसे श्रेष्ठ है। चक्षु कहेगा कि यदि चक्षु ही नहीं होगी तो चक्षु के बिना देखेगा कौन? शास्त्र कैसे पढ़ेगा? इसलिए सब में आपस में झगड़ा हुआ, सब अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। प्राण अपने को श्रेष्ठ बताने लगा, कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जब कोई निर्णय नहीं निकला, सब मिलकर ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे, प्रजापति के पास। सबने विचार किया कि प्रजापति ही निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब प्रजापति ने विचार किया कि मेरे लिए तो सभी समान है, मैं किसी एक को श्रेष्ठ बताऊंगा तो अन्य नाराज हो जाएंगे। इसलिए प्रजापति ने कहा कि जिसके बिना जो नहीं रह सकता है वही श्रेष्ठ है। जिसके बिना जो नहीं रह सकता है वही श्रेष्ठ है। तो सब निकल निकल करके जाने लगे। श्रोत्र इंद्रिय निकल करके गया, 1 वर्ष तक घूम फिर करके हिमालय की यात्रा करके लौट कर आया, देखा कि फिर भी जीवित है व्यक्ति, चंगा है। नेत्र भी निकल कर गया, वो भी वर्ष भर पर्यंत घूम कर आया, फिर भी देखा कि व्यक्ति जीवित है। इस प्रकार से सभी इंद्रियां, या इंद्रियों का तात्पर्य है इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, सभी देवता
निकल करके गए, परंतु देखा कि किसी के बिना किसी का काम नहीं रुका। परेशानी जरूर होती, लेकिन शरीर तो चल रहा है। भाई जो विकलांग है वो भी जीवन जीता है, चक्षु नहीं है किसी के तो भी जीवन चलता है, श्रोत्र नहीं है फिर भी जीवन यापन करता है। किसी एक इंद्रिय के विकलांग कोई एक अंग यदि विकल हो जाए, कम हो जाए, तो भी व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सकता है। कठिनाई जरूर होती है, लेकिन जीवन तो चल सकता है। तो सब इंद्रियों ने देखा कि किसी के बिना किसी का काम नहीं रुका। अब प्राण ने कहा कि आप सब घूम फिर करके आ गए, अब कुछ दिन की यात्रा में मैं भी जाता हूं। प्राण गए नहीं, जाने की तैयारी करने लगे, उतने में ही सब इंद्रियां छटपटाने लगी। जब प्राण निकले नहीं, निकलने की तैयारी करने लगे, सामान पैक करने लगे, इतने में ही घबराहट पैदा हुई। सब इंद्रियां मिलकर के प्राण को प्रणाम करने लगी, महाराज आप ही श्रेष्ठ है, आप कहीं मत जाइए, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं। तब प्राण सबसे श्रेष्ठ निकले। तो वहां प्राण की सत्ता से ही इंद्रिय की सत्ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। संपूर्ण शरीर में जो इंद्रियों से व्यवहार चल रहा है वो प्राण के कारण चल रहा है। तो प्राण की सत्ता ही इंद्रियों की सत्ता है। इसलिए इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जा रहा है। तो असुसु रमन्ते इति असुरः, मतलब जो इंद्रियों में ही रमण करे उसको असुर बोलते हैं। अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्था स जीवति, कहा कि वो इंद्रियाराम पुरुष है, इंद्रियों में ही रमण करता है, उसका जन्म होता है स्थावर आदि जीवों के रूप में, वो जन्म लेता है। और जो इंद्रियाराम पुरुष है, इंद्रियों में ही रमण करने वाला है, उसको यहाँ असुर बोलते हैं। असुर लोक का तात्पर्य यहाँ पर कोई लोक परलोक वाला लोक नहीं है। लोक का अर्थ है यहाँ पर जन्म। इंद्रियों में ही रमण करने वाला व्यक्ति पैदा होता है। इस प्रकार की जो त्रुटि करता है, जैसे वाजस्रवस करने जा रहे हैं, तो असुर का मतलब हो गया जो इंद्रियाराम पुरुष हैं। तो यहाँ पर एक इंद्रियाराम हो गया और एक स्वात्माराम हो गया। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। स्वात्माराम अपने आत्मा में ही रमण करने वाला पुरुष, विषय मृग तृष्णा, विषय रूपी जो मृग है उसकी तृष्णा से वो भ्रमयति, उसकी तृष्णा के कारण वो भटकता नहीं है। अर्थात संसार को असत समझता है, और इंद्रियाराम पुरुष संसार को सत समझ करके, वास्तविक समझ करके व्यवहार करता है, और स्वात्माराम पुरुष संसार को मायिक मिथ्या समझ करके व्यवहार करता है। इसलिए वो विषयों से विचलित नहीं होता है। और इंद्रियों में जो रमण करता है वो तो संसार को पूर्ण सत्य समझता है। पूर्ण सत्य मानने के कारण वो विषय तृष्णा में भटकता रहता है।
जो इंद्रियाराम पुरुष है वो विचार करता है कि ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं है, संसार का ही अस्तित्व, संसार ही दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं आवरण। 3 प्रकार का आवरण होता है। असत्वापादक आवरण। असत्वापादक आवरण से बोलते हैं जिसमें अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया जाता है। ब्रह्म नास्ति, जगत अस्ति। ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, जगत है। अभानापादक आवरण, हमारे अंतःकरण में दूसरा आवरण है अभानापादक आवरण। ब्रह्म अस्ति किंतु न भाति, है परंतु प्रतीति नहीं होती है, अनुभव नहीं हो रहा है। ये अभानापादक आवरण है। और तीसरा आवरण, उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। कहा कि ब्रह्म है और ब्रह्म का कुछ भान भी होता है, परंतु आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। इसको बोलते हैं अनानंद लोक, अनंत लोक। अनंदा नामते लोका, जो कठोपनिषद में कह रहे हैं, अनंत लोक यही है कि उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जो ब्रह्म का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है उसको भान नहीं होता है और आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसी को आवरण बोलते हैं और हमारे अंतःकरण में ये आवरण है। प्रतीति नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है। जब अनुभव नहीं होगा तो आनंद भी कहाँ से मिलेगा। इसलिए कहा कि ये 3 प्रकार के आवरण हैं और इन आवरणों से युक्त व्यक्ति के लिए कहा कि वही असुर है, इंद्रियाराम पुरुष है। और इनसे रहित व्यक्ति है जो स्वात्माराम है, अपने आप में ही पूर्ण प्रेम है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पिताश्री की ऐसी दुर्गति होगी यदि ऐसा काम करेंगे, तो नचिकेता ये सब सहन नहीं कर सकता है। क्योंकि एक पुत्र के सामने पिता का अनिष्ट हो, ये पुत्र नहीं देख सकता है। इसलिए इस मंत्र में कहा कि पीतोदका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम लित्ते लोका तान स गच्छति ताददत। अब इस प्रकार से कहा कि असुर लोक की प्राप्ति होती है जो यज्ञ करने के बाद, जहाँ सर्वस्व त्याग का नियम होता है और सर्वस्व त्याग नहीं किया जाता है। वैसे तो यहाँ पर एक दृष्टि से तो सर्वस्व त्याग कर ही रहे हैं। जो अपने काम की वस्तु है वो नचिकेता के नाम कर दी, अपने नाम तो कुछ रखी नहीं। अपने नाम वो वृद्ध बीमार गायों को रखा, वो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तो पंडित थे, पंडित चालाक तो थे ही। चालाकी ऐसी की कि अपने नाम कुछ रखा नहीं, जो बीमार वृद्ध गायें थी अनुपयोगी वो अपने नाम रखी, वो ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। परंतु नचिकेता ने देखा कि ऐसा करेंगे तो इनको आनंद लोक होगा, अर्थात की प्राप्ति होगी जहाँ पर आनंद नहीं है। का तात्पर्य है कि इनको ब्रह्म बोध नहीं हो सकता है। तो अब नचिकेता ने सोचा कि अब ये हमारे पिताश्री है, इनको उपदेश कैसे करें। क्योंकि एक पुत्र पिता को उपदेश कैसे कर सकता है, और यदि उपदेश करेगा
तो भी वो पिताश्री की हंसी का पात्र ही बनेगा। वो सोचेंगे कि किसी ने सिखाकर भेजा होगा, किसी ने बहका दिया होगा, किसी की बातों में आ गया होगा। नचिकेता सोच रहा है कि मेरी बातों में कौन विश्वास करेगा, और एक पिता को एक पुत्र उपदेश कैसे कर सकता है। परंतु विनम्रता पूर्वक निवेदन किया जा सकता है। एक पुत्र पिता को उपदेश तो नहीं कर सकता है, लेकिन विनम्रता पूर्वक निवेदन कर सकता है। वो कैसे निवेदन कर रहा है नचिकेता, ये अग्नि मंत्र में हम देखते हैं। सहोवाच पितरम तथा कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। चतुर्थ मंत्र में नचिकेता बोलते हैं स उवाच पितरम। सह उवाच, नचिकेता बोले, पितरम कस्मै माम दास्यसीति, पिताश्री। देखिए, ये हम सबके लिए कितनी शिक्षाप्रद बात है कि पिता को निवेदन करना हो तो किस प्रकार से निवेदन किया जाए। हो सकता है पिता से भी त्रुटि संभव है, हो ही जाता है इंसान से, परंतु एक पुत्र पिता को कैसे सद्मार्ग में ला सकता है। कई प्रकार की मर्यादाएं रहती हैं। जैसे छोटे को उपदेश करके उसको सिखाया जा सकता है, उसको सद्मार्ग में लाया जा सकता है, लेकिन जो अपने से बड़े हैं, पिता तो गुरु ही हैं, उनको उपदेश भी नहीं कर सकते हैं, आज्ञा भी नहीं दे सकते हैं, परंतु विनम्रता पूर्वक कुछ निवेदन कर सकते हैं। वो किस प्रकार करें। यहाँ पर नचिकेता अपने पिता को जो निवेदन कर रहे हैं, देखिए कैसे निवेदन कर रहे हैं। स होवाच पितरम तथा कस्मै माम दास्यसीति। पिताश्री, आप जो सर्वस्व दान कर रहे हैं, तो उस सर्वस्व में मैं भी आपकी संपत्ति हूं। आपकी जितनी संपत्ति है उस संपत्ति में मेरा भी नाम है, मैं भी आपकी संपत्ति हूं। और पुत्र एक ऐसी संपत्ति है, स्थायी संपत्ति, जिसको बेच भी नहीं सकते हैं, किसी को दान भी नहीं दे सकते हैं। जैसे सोना चांदी आदि तो बेच करके या किसी को दान दे करके उससे अपना अधिकार हटाया जा सकता है, परंतु पुत्र तो पिता की स्थायी संपत्ति है, उसको तो हटाया नहीं जा सकता है। अन्य जितनी भी संपत्तियां हैं वो आने जाने वाली है, उनको खरीदा जा सकता है, विक्रय किया जा सकता है और क्रय किया जा सकता है, परंतु पुत्र को क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है। तो नचिकेता पिता को बोल रहे हैं कि पिताश्री, मैं तो आपकी संपत्ति हूँ। कस्मै माम दास्यसीति, आप मुझे किसको दान दोगे। द्वितीयं तृतीयं तम होवाच, एक बार बोले नचिकेता, तो पिताश्री एकदम शक पका गए। क्या उत्तर दे, कुछ उत्तर है ही नहीं। और नचिकेता ने कहा कि मैं आपकी संपत्ति हूं, बात भी सही है। तो जब सर्वस्व आप त्याग कर रहे हो तो उस सर्वस्व में मेरा भी नाम है, मुझे किसे दान दोगे। एक बार कहा, पिताश्री कुछ बोले नहीं। द्वितीयम,
दूसरी बार नचिकेता फिर बोले, तृतीयम, तीसरी बार बोले नचिकेता। जब बार बार किसी एक ही प्रश्न को किया जाए तो सामने वाला कुपित होकर के कुछ न कुछ बोल ही देता है। तो जब नचिकेता बार बार पूछने लगे कि मुझे किसे दान दोगे, 2 बार 3 बार 4 बार जब बोले, तब पिताश्री को क्रोध आ गया। मृत्यवे त्वा ददामीति, जाओ तुझे मृत्यु को दान देता हूं। मृत्यु माने यमराज, मैं तुझे यमराज को दान देता हूं। नचिकेता ने सोचा ठीक है, पिताश्री की आज्ञा का पालन होगा। परंतु पिता तो एक पिता ही होता है। क्रोध में आकर के तत्काल कुछ बोल देते हैं, लेकिन पिता के मन में ऐसा भाव नहीं था, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने एक पुत्र के लिए ही वाद सर्वस्व कर रहे हैं। क्रोध में आकर बोल तो दिया कि मृत्यवे त्वा ददामीति, परंतु बाद में पश्चाताप होता है, क्योंकि एक क्रोध होता है पानी की लकीर की तरह। जैसे पानी में लकीर खींचते हैं, आगे लकीर खींचते हैं, पीछे वाली मिट जाती है। ऐसे किसी किसी का क्रोध होता है, आता है तो तुरंत चला जाता है, पानी की लकीर की तरह। और दूसरा एक क्रोध होता है, बालू रेत में जो लकीर खींचते हैं, इसकी तरह। वो क्रोध कब तक रहता है? जैसे बालू रेत में हम लकीर खींचते हैं, कोई हवा का झोंका आता है, तेज हवा चलती है तो वो लकीर मिट जाती है, कुछ देर तक रहती है। इसी प्रकार किसी किसी का जो क्रोध होता है बालू मिट्टी की तरह में खींची हुई लकीर की तरह कुछ देर तक रहता है और फिर चला जाता है। और एक क्रोध होता है लोहे की लकीर की तरह। लोहे में जो लकीर खींचते हैं वो कब मिटेगी? जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक नहीं मिटेगी, दीर्घ काल तक रहती है। तो लोहे की जो लकीर है वो दीर्घ काल तक रहती है। इसी प्रकार किसी किसी का क्रोध दीर्घ काल तक रहता है, गांठ बांध कर रखता है वर्षों तक। तो यहाँ जो वाजश्रवस ऋषि का क्रोध है वो पानी की लकीर की तरह आया और चला गया। परंतु नचिकेता ने विचार किया कि मैं तो उत्तम या मध्यम श्रेणी का पुत्र हूं, मुझे यमराज को क्यों दे रहे हैं? एकदम विचार आना स्वाभाविक ही है। पिताश्री ने ऐसा क्यों कहा? यमराज के पास जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो अधम श्रेणी का पुत्र नहीं हूं, उत्तम श्रेणी का या मध्यम श्रेणी का हो सकता हूं। भागवत में 3 प्रकार की संतान का वर्णन है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः। कहा कि उत्तम संतान वो होती हैं जो माता पिता के इशारे पर काम करे। उनके मन में क्या चल रहा है, बिना आज्ञा के ही, बिना कहे ही जो उनके भाव को समझ करके जो काम करे वो उत्तम संतान है या उत्तम शिष्य है। और मध्यम अपनी मर्जी से नहीं करता है, उनकी आज्ञा के बाद
कर देता है, मना नहीं करता है, वो मध्यम संतान है। और अधम तो कहा कि महाराज करता तो है परंतु बिना मन के। संसार क्या कहेगा, बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, माता पिता के गुरुजनों के सामने ही नहीं आता है कि मुझे परेशान करेंगे। यदि सामने आ गया, कुछ बोल भी दिया तो करने की इच्छा तो नहीं है, परंतु मन में विचार आया लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार का अपमान होगा, इस दृष्टि से लोक व्यवहार को देख करके कर देता है, उसको कहा अधम संतान। और एक चतुर्थ संतान है जो कहने पर भी नहीं करती है, बल्कि माता पिता से ही सेवा ले लेते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनसे काम करवाते हैं माता पिता से। कहते हैं कि वो तो माता पिता की गंदगी है। तो यहाँ पर नचिकेता कह रहे हैं कि मैं हो सकता है उत्तम संतान नहीं हूँ, परंतु मध्यम संतान हूँ, अधम तो नहीं हूँ। मुझे इतना बड़ा दंड क्यों दे रहे हैं? मैं तो उत्तम या मध्यम श्रेणी का पुत्र हूँ, मुझे इतना बड़ा दंड कैसे दे सकते हैं? इस प्रकार से नचिकेता मन में विचार करने लगे। इस प्रसंग पर जो शेष विचार है वो कल के सत्र में विचार करेंगे। इस प्रकार से निरंतर ये स्वाध्याय चलता रहेगा। 30 जून तक प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा विचार हो उतना ही अच्छा है। आगे भगवान की मर्जी, शेष विचार कल की सभा में करेंगे। आज इतना ही कहते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।